हेलो गाइस, तो आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला सब्जेक्ट। चलिए आज की क्लास में सीखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्लास 12 केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और यहाँ पर हम बात करेंगे आज अमोनिया का प्रिपरेशन, अमोनिया का बनाने का मेथड जो आपको बोर्ड एग्जाम में 100% मैच करता है, 100% आपको पूछा जाता है। तो ध्यान देंगे, आज की क्लास में बात करते हैं आपको अमोनिया का प्रिपरेशन, वो भी हैबर मेथड से। कौन सा मेथड से? कि हैबर प्रोसेस से अमोनिया का उत्पादन कैसे किया जाता है, यह आपको बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान देंगे, अभी तक चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर आप VVI सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो भी चीज हो देखना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको बहुत सारा प्लेलिस्ट मिलेगा क्लास 12 केमिस्ट्री के नाम से। VVI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बहुत सारा टॉपिक मिलेगा, जाकर देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है अमोनिया का बनाने का मेथड। तो हैबर विधि, हैबर विधि में कहता है प्रिंसिपल सिद्धांत क्या है? सिद्धांत में कहता है कि इस विधि में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के 1:3 के अनुपात में, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है और बनाता है आपको अमोनिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है? तो 1:3 होता है। कैसे? देख लीजिए यहाँ पर कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का 1:3 में संयोग कर अमोनिया बनाता है। यहाँ पर N2 गैस है, हाइड्रोजन गैस है, और यहाँ पर क्या बना? NH3 अमोनिया, NH3 अमोनिया। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन के बगल में कुछ नहीं है तो 1 छिपा है, और हाइड्रोजन के बगल में कितना है? 3 है। यही यहाँ पर 1 साइलेंट है, यहाँ पर 3 है, तो 1:3 जो यहाँ पे लिखा गया है 1:3 के अनुपात में ही अभिक्रिया कर क्या बनता है? अमोनिया गैस बनता है। यहाँ पर अमोनिया गैस बना, और अमोनिया गैस जब बना है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ एनर्जी रिलीज हुई है, कुछ ऊर्जा खर्च हुई है। ठीक है, ऊर्जा रिलीज हुई है, खर्च नहीं, ऊर्जा रिलीज हुई है, मुक्त हुई है, जिसमें आपको कितना है? 24,000 कैलोरी। ठीक है, 24,000 कैलोरी ऊर्जा निकली हुई है। और यह एरो, ये अभिक्रिया आपको क्या दिखा रहा है? यह अभिक्रिया आपको दोनों तरफ की अभिक्रिया को दिखाता है, मतलब उभयगामी अभिक्रिया। ठीक है, उभयगामी अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो अमोनिया का प्रिपरेशन हैबर मेथड से यही कहता है कि आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करना पड़ेगा 1:3 के रेशियो में। ये रिएक्शन आपको यहाँ पर लिख दिया गया है। इस अभिक्रिया की विशेषता क्या है? इस अभिक्रिया की विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो कहता है कि यह अभिक्रिया जो है उत्क्रमणीय है, रिवर्सिबल है, यानी कि ये रिएक्ट करेगा तो ये बना देगा, ये रिएक्ट तो ये बन जाएगा। यानी कि उत्क्रमणीय मतलब उभयगामी अभिक्रिया, दोनों तरफ से होने वाली अभिक्रिया है। तो यहाँ पर दूसरा में लिखा गया है यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, मतलब कि यह ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा भी निकलती है। ऊर्जा क्या होती है? निकलती है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, यह रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक भी है, रिवर्सिबल भी है। साथ में साथ क्या दिया है? इस अभिक्रिया में अभिकारकों की आयतन में कमी होती है, यानी कि जब यह रिएक्शन होता है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है वो क्या होती है? डिक्रीज करती है। क्या करती है? इसके आयतन में कमी होने लगती है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है? उसके लिए कंडीशन क्या है? ला-शीतलेय के सिद्धांत के अनुसार, ला-शीतलेय सिद्धांत के अनुसार अनुकूल परिस्थितियां, मतलब कि अभिक्रिया कराने के लिए आपको कौन कौन से फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए, कौन कौन से कंडीशन आप उसको देंगे। तो ध्यान देंगे, कंडीशन क्या है कि अमोनिया के अधिक उत्पादन के लिए अनुकूल अवस्थाएं निम्नलिखित है। अनुकूल अवस्थाएं निम्नलिखित है। पहला है उच्च दाब, हाई प्रेशर। आपको हाई प्रेशर देना पड़ेगा। हाई प्रेशर में कितना? तो कम से कम 200 ATM दाब आरोपित किया जाएगा। कम से कम हाई प्रेशर में 200 वायुमंडलीय दाब, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको अप्लाई किया जाता है। साथ में साथ है निम्न ताप तो लो टेम्परेचर, और लो टेम्परेचर में लगभग 773 केल्विन ताप आरोपित किया जाता है। तो लगभग 773 केल्विन टेम्परेचर उसको दिया जाता है इस अभिक्रिया में। तीसरा है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक बोलते हैं कैटलिस्ट। उत्प्रेरक मतलब क्या होता है? कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट क्या है? अभिक्रिया के रेट को बढ़ाने में काम करता है, अभिक्रिया के रेट को चेंज करने में काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कैटलिस्ट के रूप में अभिक्रिया के रेट बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पर मॉलिब्डेनम या फेरस के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पर उत्प्रेरक में, और ध्यान दीजिए जब आपको उत्प्रेरक का यूज किया जाता है तो कुछ ऐसी अशुद्धियां होती है जहां पर विषाक्त पैदा होता है, ठीक है। पॉइजनस कोई सब्सटेंस रिलीज होता है जिसमें सीओ भी आ जाता है, तो उस सीओ को भी मुक्त करना आवश्यक होता है। सीओ को भी, जो पॉइजनस सीओ रिलीज होता है उत्प्रेरक को यूज करने में, तो वहां पर उसको भी क्या करना, शुद्ध करना, यानी कि उत्प्रेरकों की शुद्धता, ठीक है, उसको भी शुद्ध करना आवश्यक होता है, ठीक है। तो हैबर मेथड से, इस विधि से आपको बनाने का प्रक्रिया यही है। और ध्यान देंगे इतना लिखने के बाद क्या करना है, इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, इसको आप जल्दी से इसको कॉपी करेंगे, इसको आप बना लेंगे और जो भी चीज दिया वहां पर लिख लेंगे, ठीक है। तो हैबर मेथड को बनाने के बाद एक यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, इस फिगर को आप यहाँ से क्या कीजिए, देख लीजिए, उसको अच्छी तरह से बना लीजिए, तब आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो हैबर मेथड से यह मेथड है अमोनिया गैस बनाने का मेथड। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और आपका कोई दोस्त फ्रेंड्स है तो उसके पास वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। हेलो गाइस, तो चलिए आज की क्लास में सीखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑस्टवाल्ड मेथड से नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, ऑस्टवाल्ड मेथड से नाइट्रिक अम्ल का प्रोडक्शन कैसे करेंगे, उत्पादन कैसे करेंगे। तो ध्यान देंगे बहुत ही सिंपल ट्रिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको बोर्ड एग्जाम के लिए। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। और अगर VVI ऑब्जेक्टिव, VVI सब्जेक्टिव देखना चाहते हैं, अगर आप क्लास 12 केमिस्ट्री के और भी सब्जेक्ट का अगर VVI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट देखना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, बहुत सारा चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं, सीख सकते हैं। ध्यान देंगे ऑस्टवाल्ड मेथड से, ऑस्टवाल्ड मेथड से अगर नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन करना है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले ध्यान देंगे नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन ऑस्टवाल्ड मेथड से करना है तो सबसे पहले आपको अमोनिया का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो अमोनिया का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया जाता है तो अमोनिया बनता है, NH3 क्या बनता है, NH3 अमोनिया बनता है। तो अमोनिया की सहायता से हम लोग सबसे पहले क्या कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड को प्राप्त कर लेते हैं। अमोनिया का अगर ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड में हम लोग चेंज करेंगे, और ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक भी है और रिवर्सिबल भी है, ठीक है। ध्यान दीजिए एक्सोथर्मिक भी है, रिवर्सिबल है। तो यहाँ पर हमने लिखा कि प्रिंसिपल क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप, इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप में है प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, पहला स्टेप में आपको नाइट्रिक ऑक्साइड को बनाना पड़ेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन करना पड़ेगा। कैसे बनेगा, तो अमोनिया का हमने ऑक्सीडेशन किया, अमोनिया का ऑक्सीकरण किया, अमोनिया का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो बना NO, और NO को हम लोग पढ़ते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, साथ में आपको वाटर है, साथ में आपको एनर्जी भी रिलीज हुआ, ठीक है। तो इस एनर्जी रिलीज होने के चलते इस रिएक्शन को हम लोग क्या कह सकते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह सकते हैं, और साथ ही साथ यह रिएक्शन जो है रिवर्सिबल भी है, ठीक है। अब यह NO जो है नाइट्रिक ऑक्साइड का अमाउंट बढ़ाने के लिए, नाइट्रिक ऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ फेवरेबल कंडीशन यूज करना पड़ेगा, मतलब कि अनुकूल परिस्थितियां फेवरेबल कंडीशन यूज करना पड़ेगा, जिसमें पहला में है लो प्रेशर, यानी कि लो प्रेशर निम्न दाब में क्या यूज करना पड़ेगा, आपको प्रेशर के रूप में 9 बार, यानी कि बार क्या है, बार आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट होता है, तो आपको लगभग 9 बार, आपको 9 बार क्या करना है, आपको प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा में है लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर का ताप, निम्न ताप, कम से कम 1070 केल्विन आपको ताप देना होता है, ठीक है। तो ये भी लिखेंगे, लो टेम्परेचर लिखेंगे, अप्लाइड अबाउट 1070 केल्विन टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा। और रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करने के लिए, इस रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करने के लिए हमको कैटलिस्ट का यूज पड़ता है। तो कैटलिस्ट क्या होता है, मैंने मतलब बताया था कि कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी हुआ बिना, विदाउट केमिकल पार्टिसिपेशन, विदाउट केमिकल पार्टिसिपेट करने में, विदाउट रिएक्शन में पार्टिसिपेट हुए रेट ऑफ रिएक्शन चेंज कर देते हैं, यानी कि रिएक्शन को रेट को चेंज करते हैं। तो कैटलिस्ट के रूप में हमको यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा,
यहाँ पर प्लेटिनम या रोडियम यूज किया जाता है, प्लेटिनम या रोडियम यूज किया जाता है। तो पहला स्टेप आपको इतना है, पहला स्टेप इतना है। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप में जो नाइट्रिक ऑक्साइड आया उस नाइट्रिक ऑक्साइड को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन किया जाता है। क्या कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन किया जाता है, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड के जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 बनता है। क्या बनता है, NO2। तो दूसरा ऑक्सीडेशन में आएंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ NO, यानी कि NO का ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। तीसरा स्टेप में है एब्जॉर्प्शन ऑफ NO2 इन वाटर, यानी कि जो NO2 आपको बना उसके वाटर के साथ एब्जॉर्ब कराया जाएगा। ठीक है, वाटर के साथ उसको एब्जॉर्ब कराया जाएगा, वाटर में उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो यहां पर बनेगा NO2 प्लस H2O, ये NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, वाटर के साथ ये करेगा तो बना HNO2। ठीक है, HNO2 और साथ में यहां पर क्या बना, HNO3। ठीक है, HNO2 प्लस साथ में क्या बना, HNO3, और यही HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड है। यही आपको नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन करना पड़ा था। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर HNO2 बना है, हाइड्रोजन नाइट्राइड बना है। इस हाइड्रोजन नाइट्राइड को अगर आप हीट करते हैं तो HNO3 बन सकता है, H2O बन सकता है, और साथ में फिर NO भी बन सकता है। इस रिएक्शन को बैलेंस आप कर सकते हैं। ठीक है, बैलेंस कर लेंगे और अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ऑस्टवाल्ड मेथड में इतना आपको लिखना होता है। अब जो वर्किंग प्लांट होता है, मतलब कि ये प्रोसेस जो है कौन सी प्लांट में होता है, तो उसका आपको इमेज बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका इमेज हमने यहाँ पर दे दिया है, जाकर यहाँ पर हमने दिया है, इसको आप क्या करके अच्छी तरह से कॉपी कर लिए। ठीक है, मेरे वीडियो के लास्ट में यहाँ पर हमने क्या किया है, इसका इमेज दे दिया गया है, क्या डायग्राम बनाना है, वर्किंग प्लांट क्या है, इसको आप यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, इसको देख करके वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लेंगे, आपको 100% नंबर मिल जाएगा। ठीक है, दे रहा ऑस्टवाल्ड मेथड से। अगर आप अमोनिया का प्रोडक्शन हैबर मेथड से नहीं जानते हैं तो आई बटन में लिंक है, यहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में हमने पेज पर भी दे दिया, यहां से भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में VVI टॉपिक लेकर। अगर VVI टॉपिक ऐसे ही सीखना चाहते हैं तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और आपका दोस्त फ्रेंड्स कोई है तो उसके पास वीडियो का जरूर सीखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।